प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम लोग जो है पिछली कक्षाओं में कुछ सूत्र पढ़े थे और आज जो है हम लोग उसी सूत्र पर कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। हाँ देखिए, हम लोग जो इन सूत्रों को पिछली कक्षाओं में पढ़े थे। साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा के बराबर होता है। थीटा जो है -π/2 और π/2 तक होगा। कास इनवर्स कास थीटा थीटा के बराबर होगा। थीटा का मान 0 से π तक हो सकता है। टेन इनवर्स टेन थीटा थीटा के बराबर होगा। थीटा -π/2 और π/2 के बीच में होगा। काट इनवर्स काट थीटा थीटा के बराबर होगा। थीटा जो है 0 और π के बीच में हो सकता है। यहाँ पर सेक इनवर्स सेक थीटा थीटा के बराबर होगा। यहाँ पर थीटा जो है 0 से π तक हो सकता है, लेकिन π/2 नहीं हो सकता। और कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा जो थीटा के बराबर होगा, जब थीटा जो है -π/2 और π/2 के बीच में हो, लेकिन 0 इसके मान नहीं हो सकता है। इन्हीं सूत्रों पर जो है हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। लिख लेते हैं पहली प्रॉब्लम के रूप में 3-4 सवाल लिखते हैं। इसमें निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। कुछ सवाल हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं जिससे दे दिया जाए। साइन इनवर्स साइन π/3। दूसरा लिख लेते हैं साइन इनवर्स साइन 2π/3। आगे देख लीजिए, कास में लिख लेते हैं कास इनवर्स कास π/6। दूसरा लिख लिया जाए कास इनवर्स कास 7π/6। टेन में भी का दूसरा लिख लेते हैं tan इनवर्स π/4 और tan इनवर्स tan 5π/4। ये कुछ हम सवाल लिए हैं। हम लोग जो है इन सब का जो है मान ज्ञात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं यहाँ से, जिसे दिया हुआ है। पहला सवाल के रूप में साइन इनवर्स साइन π/3। यहाँ पर ध्यान देंगे π/3, जो π/3 है ये बिलोंग करता है -π/2 और π/2 के बीच में। π/3 जो है -π/2 और π/2 के बीच का कोई कोण है। इसलिए भी हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर थीटा जो है इन दोनों के बीच में आता है तो साइन इनवर्स साइन थीटा को हम थीटा के बराबर लिख सकते हैं। इसलिए ये बराबर हो जाएगा π/3 के। ठीक है, इसे दूसरा दिया है। इसी में छोटे छोटे सवाल है, इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। लिखा है साइन इनवर्स साइन 2π/3। ध्यान देंगे, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। अब देख रहे हैं कि साइन 2π/3 साइन 2π/3 जो है, जब हम साइन इनवर्स साइन थीटा की बात करते हैं तो थीटा का मान -π/2 और π/2 के बीच में आना चाहिए। कि उसके बीच में नहीं है, इसलिए इस कोण को हम पहले चेंज करेंगे और उसके बीच में लाने की कोशिश करेंगे। ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन, इसको लिख रहे हैं π-π/3। ठीक है, साइन π-π/3, इसको माइनस करेंगे, इसके बराबर आ जाएगा। और हम जानते हैं कि साइन π-θ बराबर होता है साइन थीटा के। तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स साइन π/3। अब देखें आप, π/3 जो है कोण जो है इसके बीच में आ गया। सेम वही ऊपर वाली चीज़ है, इसको हम लोग बड़े आसानी से लिख सकते हैं π/3। क्यों? क्योंकि π/3 जो है बिलोंग्स करता है -π/2 और π/2 के बीच में। ऐसा ही हम लोगों ने सूत्र लिखा है पहला। ठीक है, अब दूसरा सवाल देख लेते हैं। दूसरा मतलब कि कास इनवर्स फॉर्म में जो दिया हुआ है। तीसरा ग्रुप में है कास इनवर्स कास π/6। ध्यान देंगे, कास इनवर्स कास π/6, इसमें थीटा जो है 0 से लेकर π तक कुछ भी हो सकता है। हम लोग देख रहे हैं π/6 जो है 0 और π के बीच में ही है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि ये बराबर होगा π/6 के। कारण क्या है
पाई अपॉन 6 जो है बिलोंग करता है 0 और पाई के बीच में। ठीक है, क्लियर है? देख लीजिए cos थीटा, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। जैसे इसका चौथा पार्ट cos का एक और सवाल दिया है, उसको भी देख लिया जाए। ध्यान देंगे, लिखा हुआ है cos इनवर्स cos 7 पाई अपॉन 6। अब देखें, अब ये थीटा जो है 0 और पाई के बीच में नहीं है। जब 0 और पाई के बीच में नहीं है तो हम लोग इसको 0 और पाई के बीच में लाने की कोशिश करते हैं। तो 0 और पाई के बीच में लाने की कोशिश किया जाए, ये आ जाएगा cos इनवर्स cos, इसको लिख सकते हैं पाई प्लस पाई अपॉन 6। ठीक है, ये हो जाएगा cos इनवर्स cos पाई प्लस पाई अपॉन 6। हम जानते हैं cos पाई प्लस थीटा बराबर होता है माइनस cos थीटा। इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं cos इनवर्स माइनस cos पाई अपॉन 6। ठीक है, क्लियर है? हम लोग पिछली क्लास में देखे थे कि cos इनवर्स माइनस x बराबर होता है पाई माइनस cos इनवर्स x। यानी हम इसको लिख सकते हैं पाई माइनस cos इनवर्स cos पाई अपॉन 6। पिछली क्लास में देखें, यहाँ पर अगर माइनस x रहता है तो हम लिखते हैं पाई माइनस cos इनवर्स x, और x के जगह पर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पाई बाई 6 लिखा हुआ है। अब देखिए, ये जो पाई अपॉन 6 है, पाई अपॉन 6 जो 0 और पाई के बीच में आ गया, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं पाई माइनस पाई अपॉन 6। घटा दिया जाए, ये आ जाएगा 5 पाई अपॉन 6। ठीक है, और ये जो मान प्राप्त होगा वो 0 और पाई के बीच में प्राप्त होगा। ठीक है, इसी तरह से हम लोग आगे के सवालों को भी देख लेते हैं। इसको मिटा लिया जाए। चलिए, जो बचे हुए 2 सवाल उसको कर ले, फिर नए सवालों को देखते हैं। देखिए, जो 5वां सवाल ग्रुप में दिया है, tan इनवर्स tan पाई अपॉन 4। ध्यान देंगे, tan इनवर्स tan पाई अपॉन 4। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे आप, जो पाई अपॉन 4 tan की हम बात कर रहे हैं, तो इसका थीटा का मान जो माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में होता है। ये कोण वैल्यू उसके बीच में ही हम बड़े आसानी से इसको लिख सकते हैं पाई अपॉन 4, क्योंकि पाई अपॉन 4 जो है बिलोंग्स करता है माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में। ये तो सिंपल सा हो गया। इसका सेकेंड पार्ट देख लिया जाए, tan वाला, मतलब सवाल नंबर 6। ये हो जाएगा tan इनवर्स tan 5 पाई अपॉन 4। ध्यान देंगे, tan का मान जो है माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में ही, यहाँ पर थीटा का मान हो सकता है। ये जो इसके बीच में नहीं है, बीच में लाने की कोशिश करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स tan पाई प्लस पाई अपॉन 4। तीसरे चतुर्थांश में tan जो है धनात्मक होता है। अब लिख सकते हैं इसको tan इनवर्स tan पाई अपॉन 4। यहाँ तक ठीक है? अब देखिए, tan इनवर्स tan पाई अपॉन 4 सेम ऊपर वाला सवाल बन गया। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं पाई अपॉन 4, क्योंकि पाई अपॉन 4 जो है माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में स्थित है। तो इस तरह हम लोगों ने कुछ इस तरह से इनवर्स के सवाल दिए थे, जिसको हल करने की कोशिश किया है। अब इन्हीं सूत्रों पर जो है कुछ और सवाल हम लोग करते हैं, तब तक इसको मिटा लिया जाए। ध्यान दीजिएगा, ये तो बहुत छोटे छोटे सवाल थे, इसी पर हम लोग कुछ बड़े सवालों को भी देख लेते हैं। जिससे आपको कह दिया जाए, मैं 2 सवाल अभी लिख रहा हूं कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए।
यहाँ पर भी मैं 2 सवाल लिखने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। दूसरा है, इसमें पहला पार्ट लिखेंगे tan इनवर्स cos x अपान 1 प्लस साइन एक्स। यहाँ पर x जो है -π/2 और π/2 के बीच में है। और दूसरा सवाल लिख लेते हैं tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपान cos x प्लस साइन एक्स। ठीक है, यहाँ पर जो है x जो है -π/4 और π/4 के बीच में है। इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इन दोनों का हम लोग मान ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल लेते हैं। सवाल नंबर 1 दिया हुआ है tan इनवर्स cos x अपान 1 प्लस साइन एक्स। इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग। इस सवाल को हम दो तरह से करेंगे, दोनों तरह से देखिए, जिस तरह से आपको आसानी लगे उस तरह से हल करने की कोशिश करेंगे आप लोग। cos x को हम लोग लिख सकते हैं, देखिए tan इनवर्स cos x को लिख सकते हैं cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 अपान 1 को लिख दे रहा है cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 और साइन x को लिख लेते हैं 2 साइन x/2 cos x/2। ठीक है, आगे थोड़ा सा और सॉल्व किया जाए। यह आ जाएगा tan इनवर्स, ऊपर जो है इसका गुणनखंड कर दीजिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी, यानी cos x/2 प्लस साइन x/2 इंटू cos x/2 माइनस साइन x/2 अपान में आ जाएगा cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखें आप cos x/2 प्लस साइन x/2, ये एक जो है इससे कट जाएगा, नीचे भी एक बच जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स cos x/2 माइनस साइन x/2 अपान में आ जाएगा cos x/2 प्लस साइन x/2। ठीक है, यहाँ से आप देख रहे हैं ये 2 बार लिखेंगे तो एक बार कट जाएगा और एक बार नीचे जो है बच जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसके अंश और हर में जो है cos x/2 से भाग दे देते हैं। अंश और हर दोनों में हम cos x/2 से भाग देंगे, तो tan इनवर्स cos x/2 से भाग देंगे, यहाँ पर तो 1 आ जाएगा, 1 माइनस tan x/2 अपान नीचे भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और प्लस यहाँ आ जाएगा tan x/2। यहाँ तक क्लियर है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम 1 को लिख सकते हैं tan π/4। हम जानते हैं कि tan π/4 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो लिख दे रहा है tan π/4 माइनस tan x/2 अपान 1 प्लस tan π/4 लिख लें क्योंकि इसका मान 1 होता है, और tan x/2 tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a tan b, ये होता है tan a माइनस b। अभी हम लिख सकते हैं tan इनवर्स tan π/4 माइनस x/2। अब ध्यान देंगे जो लिमिट दिया हुआ है x जो है -π/2 और π/2 के बीच में है। जब x/2 कर देंगे हम लोग तो x/2 करने का मतलब ये हुआ x/2 जो है -π/4 और π/4 के बीच में आ जाएगा। देखिए दिया हुआ है कि -π/2 लेस देन x लेस देन π/2,
तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि माइनस पाई बाई 4 लेस देन एक्स बाई 2 और लेस देन पाई बाई 4, यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि एक्स बाई 2 जो है माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के 4 के बीच में है। और जब इसको हम लोग जो है इसके बीच में लेंगे तो पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 का मान जो है हमेशा माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में ही रह जाएगा, या यूँ हम लोग कह सकते हैं कि हमेशा जो पहले चतुर्थांश में ही रहेगा, क्योंकि इसका मान जो है माइनस पाई बाई 4 से लेकर पाई बाई 4 है। इसके बीच में हम लोग इसका मान कुछ भी लेंगे तो ये जो आएगा वो धनात्मक आएगा और ये हमेशा पहले चतुर्थांश में प्राप्त होगा। और इसलिए हम लोग इसको बड़े आसानी से लिख सकते हैं कि ये बराबर हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि tan इनवर्स tan थीटा जो है थीटा के बराबर होता है। कब ये थीटा जो है माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में आ जाए, तो अब हमेशा जब इसका मान ज्ञात करेंगे तो ये हमेशा जो है माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में ही रहेगा। इसलिए tan इनवर्स tan थीटा को हम थीटा के बराबर लिख सकते हैं। तो इस तरह से इसका मान आ जाएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। ठीक है, अब हम लोग जो दूसरा देख लेते हैं। इसका दूसरा पार्ट थोड़ा सा इजी है, चाहे तो यहीं पर हल कर लें। देखिए आप, दूसरा पार्ट तो एकदम इजी है। tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपान cos x प्लस साइन एक्स। इसमें जो सीधे जो है हम लोग cos x से अंश और हर में भाग देते हैं। ये आ जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस tan x अपान 1 प्लस tan x। ठीक है, सेम इसी तरह से देखिए जैसे यहाँ पर हम लोगों ने लिखा था, इसको भी चाहे तो लिख सकते हैं tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस tan x अपान 1 प्लस tan पाई बाई 4 tan x। ये आ जाएगा tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस एक्स। ध्यान दीजिएगा यहाँ भी जो x दिया हुआ है माइनस पाई बाई 4 और पाई बाई 4 के बीच में है। x जो है माइनस पाई बाई 4 और पाई बाई 4 के बीच में है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके बीच में जब भी हम लोग इसका मान रखेंगे तो ये पहले चतुर्थांश में आएगा धनात्मक, यानी माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में आएगा। इसलिए बराबर लिख सकते हैं पाई बाई 4 माइनस एक्स। ठीक है, आसान सा सवाल है, छोटा सा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग जो है एक आध दो और सवाल करते हैं, थोड़ा सा इसको बदल करके इसको पहले मिटा लेते हैं, फिर जो है 2 सवाल करते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। कम से कम 2 सवाल और करते हैं। चलिए सवाल लिख लेते हैं। सवाल नंबर 3 है, सिद्ध कीजिए कि यहाँ से 2 सवाल हम लोग लिखते हैं। काट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपान अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। ये बराबर सिद्ध करना है x बाई 2 के। यहाँ पर दिया हुआ है कि x जो है 0 और पाई बाई 2 के बीच में है। दूसरा सवाल लिख लेते हैं। tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस cos x प्लस अंडर रूट 1 माइनस cos x अपान अंडर रूट 1 प्लस cos x माइनस अंडर रूट 1 माइनस cos x। इसको बराबर सिद्ध करना है
π/4 प्लस x/2 के। यहाँ पर जो है x जो है 0 और π/2 के बीच में है। हम लोग इन दो सवालों को करते हैं, तीसरा सवाल के रूप में फिर आगे देखा जाएगा। पहले सवाल को पहले देखते हैं। देखिए दिया हुआ है cot इनवर्स √1 प्लस साइन x प्लस √1 माइनस साइन x अपान √1 प्लस साइन x माइनस √1 माइनस साइन x। होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं। ये बराबर हो जाएगा cot इनवर्स अंडर रूट में लिख दे रहे हैं cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन 1 को लिख दे रहे cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 प्लस साइन x को लिख सकते हैं 2 साइन x/2 cos x/2 प्लस अंडर रूट, इसको भी तोड़ दिया जाए, यह आ जाएगा cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 माइनस 2 साइन x/2 cos x/2। ठीक है, अपान इसको भी तोड़ा जाए, अंडर रूट में आ जाएगा cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 प्लस 2 साइन x/2 cos x/2 माइनस तोड़ लिया जाए, यह आ जाएगा cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 माइनस 2 साइन x/2 cos x/2। ठीक है, अब होल स्क्वायर बना लेते हैं। देखिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यह आ जाएगा cot इनवर्स, इसको लिख सकते हैं cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर अंडर रूट cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट में आ जाएगा cos x/2 माइनस sin x/2 का होल स्क्वायर अपान नीचे भी लिख लिया जाए, यह आ जाएगा cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर माइनस cos x/2 माइनस sin x/2 का होल स्क्वायर। अब ध्यान देंगे यहाँ पर, जब हम यहाँ से कड़ी हटाएंगे तो ये संख्या माड में आ जाएगी। कड़ी हटाते हैं और माड में लिखते हैं, क्योंकि हमेशा जो है इस होल स्क्वायर का मान जो है धनात्मक लिया जाता है। थोड़ा इसको ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। माड cos x/2 प्लस sin x/2 प्लस माड cos x/2 माइनस sin x/2 अपान इसको लिख सकते हैं cos x/2 प्लस sin x/2 और माइनस माड में आ जाएगा cos x/2 माइनस sin x/2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब बात करते हैं हम लोग माड की, माड हटाने की बात करते हैं। यहाँ पर सवाल में देखिएगा x जो है 0 और π/2 के बीच में, x जो है 0 और π/2 के बीच में है। इसका मतलब ये हुआ कि x/2 जो है, अगर हम x/2 की बात करें तो ये 0 और π/4 के बीच में होगा। x/2 जो है 0 और π/4 के बीच में होगा, और 0 और π/4 के बीच में जो है cos का मान जो हमेशा sin से बड़ा होता है। इन कोणों के बीच में 0 से π/4 के बीच में लिया जाए तो cos हमेशा sin से बड़ा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि cos में से ही sin को घटा के लिखना है, तभी धनात्मक आएगा। तो धनात्मक मान लेने के लिए हम लिख सकते हैं इसको cot इनवर्स cos x/2 प्लस
साइन एक्स बाई टू, और यहाँ पर ये आएगा प्लस कास एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। बात को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कास एक्स बाई टू का मान साइन एक्स बाई टू से बड़ा है, इसलिए इसको घटाएंगे तो प्लस में आएगा, और माड की संख्या हमेशा धनात्मक होती है। इसी प्रकार इसको लिख सकते हैं कास एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, और माइनस करके लिख लेंगे कास एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। ठीक है, कोष्टक खोलिए, हल कर दीजिए। यह आ जाएगा काट इनवर्स, देखिए आप साइन एक्स बाई टू से साइन एक्स बाई टू कट जाएगा यहाँ पर ऊपर, और जब यहाँ पर कोष्टक खोलेंगे तो ये कास एक्स बाई टू माइनस में हो जाएगा, और ये प्लस में ये कट जाएगा, साइन बच जाएगा, तो ऊपर बचेगा टू कास एक्स बाई टू, और नीचे बच जाएगा टू साइन एक्स बाई टू। ठीक है, ये साइन से ये वाला कट जाएगा, और जब यहाँ हम लोग कोष्टक खोलेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा और ये प्लस में हो जाएगा। कास एक्स बाई टू यहाँ माइनस में है, यहाँ प्लस में है, दोनों आपस में कट गए, और ये दोनों प्लस में इसलिए आपस में जुड़ जाएंगे। 2 से 2 कट गया, लिख सकते हैं काट इनवर्स काट एक्स बाई टू, और ये बराबर हो जाएगा एक्स बाई टू के। ठीक है, पहला पार्ट में देखिए इसको सिद्ध करना था कि एक्स बाई टू के बराबर है, इसको भी हम लोग ने सिद्ध कर लिया। सेकेंड पार्ट देखते हैं, मिटा दे, चलिए मिटाकर सेकेंड पार्ट को भी देख लिया जाए। इधर से भी मिटा देते हैं। इसका सेकेंड पार्ट है tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस कास एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस कास एक्स अपान अंडर रूट 1 प्लस कास एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस कास एक्स। इसको जो है हम लोग हल करते हैं, यह आ जाएगा tan इनवर्स, देखिए 1 प्लस कास एक्स जो है, इस कास एक्स को जो है 2 कास स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1 के रूप में तोड़ दीजिए, तो अंडर रूट में आ जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 2 कास स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1 प्लस अंडर रूट में लिख दे रहा है, कास माइनस में इसको साइन फॉर्म में तोड़िए, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू अपान, इसको तोड़ दे रहा है अंडर रूट 1 प्लस 2 कास स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1 प्लस यह आ जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है, अब इसको थोड़ा हल करने की कोशिश करें। यह आ जाएगा tan इनवर्स, ध्यान देंगे 1 से 1 कट गया, तो अंडर रूट में आ जाएगा 2 कास स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस यहाँ भी देखिए जब कोष्टक खोलेंगे तो 1 से 1 कट जाएगा, 2 जो है प्लस में हो जाएगा, ये 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू अपान, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 2 कास स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है, यहाँ तक अंडर रूट 2 ऊपर से और नीचे से कॉमन लीजिए, कट जाएगा, ये लिख सकते हैं tan इनवर्स अंडर रूट कास स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स बाई टू अपान में आ जाएगा अंडर रूट कास स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है, देखिए आप स्क्वायर में है, जब रूट से बाहर निकालेंगे धनात्मक होना चाहिए, माड में लिख लेते हैं, इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स माड कास एक्स बाई टू प्लस माड साइन एक्स बाई टू
अपान कास को लिख देंगे कास x/2 को भी माड में, और माइनस साइन x/2 भी माड में आ जाएगा। और अब इसको ध्यान दीजिएगा, आप लोग इधर मिटा लेते हैं फिर बात किया जाए। ध्यान देंगे, जो x का मान दिया है वो 0 और π/2 के बीच में दिया था, अरे 0 और π/2 के बीच में दिया था। अब जो है जब हम लोग x/2 की बात करेंगे तो 0 और π/4 के बीच में आएगा। देखिए x दिया हुआ था 0 और π/2 के बीच, और यहाँ जो है x/2 है तो हम लिख सकते हैं 0 < x/2 < π/4। 0 और π/4 के बीच में जो है साइन और कास दोनों के ही मान धनात्मक होते हैं। इसका मतलब कि सीधे सीधे आप मान को हटा लेंगे, ये आ जाएगा tan इनवर्स कास x/2 प्लस साइन x/2 अपान कास x/2 माइनस साइन x/2। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्यों हमने मान हटा दिया। माड से निकलने के बाद संख्या का मान धनात्मक होना चाहिए, क्योंकि माड में कोई भी संख्या लिखी हो तो हमेशा धनात्मक होती है। हम जानते हैं कि 0 और π/2 के बीच में साइन x और कास x दोनों ही धनात्मक होते हैं। जो x/2 है वो 0 और π/4 के बीच में है। इसका मतलब ये होगा कि इन दोनों का मान धनात्मक आएगा, सीधे सीधे मान को हम लोग हटा देंगे। अब आगे जो है अंश और हर में कास x/2 से भाग दे दीजिए, ये आ जाएगा tan इनवर्स कास x/2 से भाग दे दिया 1 प्लस tan x/2 अपान 1 माइनस tan x/2। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स tan π/4 प्लस tan x/2 अपान 1 माइनस tan π/4 tan x/2। आगे हम लोग चाहे तो इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स tan π/4 प्लस x/2। और हम जानते हैं कि जब देखिए आप x/2 जो है 0 और π/4 के बीच में है, इसका मतलब ये हुआ कि जो कोण आएगा वो हमेशा 0 और π-π/2 और π/2 के बीच में ही आएगा। इसलिए हम इसको लिख सकते हैं π/4 प्लस x/2। ठीक है, ये सिद्ध करना था। चलिए इसको मिटाते हैं और हम एक सवाल और कर लेते हैं, ये आखिरी सवाल होगा। इसके बाद जो है बाकी की चीज़ों को जो है अगली क्लास में पढ़ा जाएगा। कम से कम एक सवाल और कर लेते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं जल्दी से। इधर इन्हीं से मिलता जुलता एक सवाल लिखते हैं। चौथा सवाल के रूप में आपको सिद्ध करना है, यहाँ पर सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स √1 प्लस x माइनस √1 माइनस x अपान √1 प्लस x प्लस √1 माइनस x, ये बराबर होगा π/4 माइनस 1/2 कास इनवर्स x। यहाँ पर x जो है 0 और 1 के बीच में है। हमें जो है सिद्ध करना है कि इसका मान जो इसके बराबर होगा। इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद हल करके जो है राइट हैंड साइड को ज्ञात करेंगे। चलिए लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया जाए। पहले लेफ्ट हैंड साइड ये tan इनवर्स √1 प्लस x माइनस √1 माइनस x अपान √1 प्लस x प्लस √1 माइनस x। ये लेफ्ट हैंड साइड में दिया है। हम मान लेते हैं यहाँ पर माना x बराबर cos थीटा। जब x बराबर cos थीटा ले लेंगे तो थीटा बराबर लिख सकते हैं cos इनवर्स x।
अब x का मान जो यहाँ पर रख लीजिए, तो जब x का मान रखेंगे तो आ जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस cos थीटा माइनस अंडर रूट 1 माइनस cos थीटा अपान अंडर रूट 1 प्लस cos थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस cos थीटा। ठीक है, यहाँ तक। आगे जो है cos थीटा को तोड़ लेते हैं, जैसा पिछला सवाल में किया गया था। यह आ जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 माइनस अंडर रूट में लिख लेते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपान में आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, देखिए 1 से 1 यहाँ भी कट जाएगा, कोष्टक खोलेंगे 1 से 1 ये भी कट जाएगा, बचेगा क्या tan इनवर्स अंडर रूट 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपान अंडर रूट 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अंडर रूट 2 ऊपर से और नीचे से कॉमन लीजिए, कट जाएगा। कॉमन लेकर काट दिया जाए तो आ जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपान अंडर रूट cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस प्लस साइन स्क्वायर अंडर रूट में थीटा बाई 2। ध्यान दीजिएगा, x को जो है 0 और 1 के बीच में लिए हैं। जब x को 0 और 1 के बीच लेंगे तो थीटा जो है यहाँ से आएगा इसके बीच में 0 और पाई बाई 2 के बीच में आ जाएगा। थीटा जो किसके बीच में आ जाएगा, 0 और पाई बाई 2 के बीच में आएगा। जब थीटा 0 और पाई बाई 2 के बीच में है तो थीटा बाई 2 जो है 0 और पाई बाई 4 के बीच में होगा, और 0 और पाई बाई 4 के बीच में जो है cos थीटा और sin थीटा दोनों ही धनात्मक होते हैं। इसलिए हम लिख सकते हैं इसको tan इनवर्स cos थीटा बाई 2, सीधे रूट हटा दीजिए तो यहाँ से आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपान, सॉरी स्क्वायर हट जाएगा, रूट निकालेंगे तो cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। cos थीटा बाई 2 साइन और हर में भाग दे देंगे, यह आ जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस tan थीटा बाई 2 अपान 1 प्लस tan थीटा बाई 2। इसको थोड़ा सा सूत्र बना लिया जाए तो tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस tan थीटा बाई 2 अपान 1 प्लस tan पाई बाई 4 tan थीटा बाई 2। ठीक है, इसको लिख सकते हैं हम tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। ये कोण जो है हमेशा माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में आएगा, इसलिए लिख सकते हैं पाई बाई 4 माइनस थीटा अपान 2। अब थीटा का मान यहाँ से रख लीजिए, थीटा का मान रख लिया जाए पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, थीटा का मान रख लीजिए, यह आ जाएगा पाई बाई 4 माइनस 1 अपान 2, थीटा का मान हो जाएगा cos इनवर्स x। ठीक है, आज जो है हम लोग यहीं तक रखते हैं, अगले दिन जो है इसको और आगे बढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।